अर्जन्तो भगवान् इन्द्रो मेघास्तस्यात्ममूर्तयः ते विवर्षन्ति भूतानां प्रीजनं बीजनं पयः। अपने कर्म के अनुसार हर व्यक्ति पैदा होता है, मरता है, सुख दुख भोगता है अपने कर्म के अनुसार। आओ थोड़ा सा और बारीक बताता हूं। जब गर्भाधान होता है और गर्भ में जब बच्चा पल रहा होता है तो जो 5वां 6वां महीना है उसमें आत्मा प्रवेश करती है, सोल। कौन सी आत्मा प्रवेश करती है? असल में शास्त्र कहता है कि आत्मा अपने शरीर का निर्धारण अपनी स्थिति के अनुसार चुनाव करती है। तो आत्मा जिस प्रकृति की होगी पिछले जन्म में, वो वैसे ही प्रकृति के माता पिता को चुनती है, क्योंकि उसकी प्रकृति वही है। फिर वो चुनाव करती है और उस शरीर में प्रवेश करके अपने जीवन यात्रा को जीती है। बहुत ध्यान देने वाली बात है ये। गर्भ विज्ञान बहुत बड़ा विज्ञान है, बहुत बड़ा विज्ञान है। पहले दिन से आत्मा नहीं है, पहले दिन तो सिर्फ एक जीवन पल रहा है। और हमारे यहां पर जब कोई, मान लीजिए आज गर्भाधान हुआ, तो उस रात में उस गर्भाधान का भी नाम है, जिसका नाम है कलल। उसको बोला गया है कलल। जब वो एक दिन का है, एक रात का है। जब वो 10 दिन का होगा तो वो करकंदू है। जब वो 15 दिन का होगा बुदबुदा है। और जब वो 1 महीने का होता है तो जो बड़ी सुपारी होती है, एक होती है सुपारी इतनी बड़ी, एक होती है इतनी बड़ी। इतनी बड़ी सुपारी अगर आपने देखी हो, ठीक वैसा ही सबसे पहले उसका हेड तैयार होता है, सर, गर्भ में। फिर वो सर आदेश करता है, कंधे बनते हैं, नीचे बॉडी बनती चली जाती है। और 2.5 महीने तक पूरे शरीर का निर्माण होता है। और 2.5वें महीने मतलब लगभग 65 दिन के बाद यह निर्धारित होता है कि ये बेटा होगा या बेटी होगी। अगर बेटी होगी तो मां की बाईं कुक्षी में होगी, और बेटा होगा तो मां की दाईं कुक्षी में होगा। 2 कुक्षियां होती हैं, मींस कोक। और इस तरीके से वो पलता है, वो जीवन जीता है। मां के गर्भ में जहां वो है, वो एक झिल्ली है, जैसे गुब्बारा, गुब्बारे के अंदर कुछ रखा हुआ है। और जो मां की नाल है, नाभि है, निविल है, उससे वो जुड़ा हुआ है। तो मां जो खाती है, जो पीती है, जो सोचती है, जो करती है, वो सब वो करता है। अगर मां तीखा खाती है तो वो अंदर घबराता है, क्योंकि उसको तीखा नहीं सहन होता। 6वें महीने के आसपास वो मलमूत्र का त्याग करना शुरू करता है। वेस्टेज उसका निकलता है, पर निकल के कहां जाएगा? उसी में है, और उससे वो बाहर नहीं जाने वाला। तो उस मलमूत्र में कीड़े पड़ जाते हैं, और वो कीड़े उसी को काटते हैं, और वो उन यातनाओं के साथ 9 महीने तक गर्भ में रहता है। और गर्भ में उल्टा लटका हुआ है, उल्टा। इसलिए गर्भ में जो बच्चा है उसको हमारे यहां ऋषि भी कहा गया है, क्योंकि वो बहुत जटिल तप कर रहा है, तप रहा है वो अंदर। किसी भी कारण से अगर उस बच्चे की हत्या होती है तो ऋषि हत्या का दोष लगता है। अगर वो बिटिया है
तो कन्या हत्या का दोष लगता है, बेटा है तो हत्या का दोष लगता है, और शिशु हत्या का था। अगर किसी भी मनुष्य ने जानबूझ के किसी भी तरह की ऐसी हत्या की है तो उसको 3 हत्याओं के दोष लगते हैं, शास्त्र कहता है। बाहर जब आप किसी की हत्या कर देते तो आपके साथ क्या होता है आपको मालूम है। यहां वैसा समझ में नहीं आता कि कुछ होता है, लेकिन परिणाम पूरी जिंदगी व्यक्ति भोगता है। और उस हत्या में जो जो शामिल है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, उन सबको उसका दंड भोगना पड़ता है। आपने नोटिस किया होगा जो जिनको ऐसा लगता है कि गड़बड़ हो गया, कुछ डॉक्टर कहते हैं अब ये बच्चा नहीं रखना चाहिए, या फिर जो लोग अपनी इच्छा करते हैं, तो आखिर में एक बात आती है, डॉक्टर कहता है नहीं, अगर 3 महीने के अंदर में है तो हम कुछ करेंगे, उसके बाद नहीं कर सकते। उसका कारण क्या है कि निर्माण, पूर्ण निर्माण का दर्शन है, क्योंकि उनके पास उतनी ही बुद्धि है। और सनातन का दर्शन कहता है कि वो एक दिन का भी है तो वो जीवन है। अब आप विचार कीजिए, तो उसको जीवन माना गया है। जब 7वां महीना आता है तो उसको फिर पिछले कई सारे जन्म की मेमोरीज, यादें आती हैं, तब वो गर्भ में रोना शुरू करता है। 7वें माह से रोना शुरू करता है, छटपटाना शुरू करता है, हाथ पैर पटकना शुरू करता है, जिसको माताएं या फिर जिनके यहां बच्चा होना, पिताजी मूवमेंट कहते हैं। अब तुम बाहर हंस रहे हो, असल में वो अंदर रो रहा है, मचल रहा है, मैं क्या कर दिया मैंने अपनी जिंदगी में। वो पूर्वार्ध उसको याद आता है और वो ईश्वर को याद करता है कि बस कैसे भी मुझे इस जंजाल से बाहर निकालो, इस नरक से बाहर निकालो, मैं तुम्हारी भक्ति करूंगा। वो रोता है अंदर, और ऐसे करते करते 10वां माह आ जाता है और वो बाहर आता है रोता हुआ, क्योंकि अंदर भी रो ही रहा था। प्रहलाद भजन कर रहे थे, अंदर तो भजन करते हुए आए थे, नारायण नारायण करते हुए आए थे। और वो जिस स्थिति में आता है, फिर दुनिया में उसको प्रथम गुरु मिलती है, माँ पिता से परिचय कराती है, फिर दुनिया से परिचय होता है, और परिचय इतना गाढ़ा होता है, जो अंदर गर्भ में वो कसमें खा रहा था, मैं तेरी भक्ति करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, वो सब जय जय हो जाती है, और फिर वो अपनी गति से यात्रा करता है। तो यहां भगवान ये बता रहे हैं कि जो भी सुख दुख भय आदि जो भी प्राप्त होता है मनुष्य को पिताजी, अपने कर्मों की वजह से होता है। तो वो आत्मा, आज आप जो भी हैं, जिस स्थिति में भी हैं, जैसे भी हैं, पिछले जन्म में कुछ ऐसी ही स्थिति थी, तो हम वैसी ही आत्मा, क्योंकि आत्मा क्या करती है, कर्मों को ढोकर नया शरीर धारण करती है। इतना तो आप जानते हैं, आत्मा अपने कर्मों के सारे अकाउंट को समेटती है और नए शरीर में प्रवेश करती है। भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं गीता में। तो वो जो लेकर आई है पीछे से, वो वैसे ही वातावरण के माता पिता ढूंढ रही है कि मेरा मामला यहां ऐसे के ऐसे ठीक हो जाए। अगर आत्मा सात्विक है तो वो सात्विक माता पिता ढूंढेगी, सात्विक। अगर आत्मा असात्विक है तो वो असात्विक माता पिता ढूंढेगी।